हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहला जो हम लोगों ने टॉपिक पिक किया है वो है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आज का जो क्वेश्चन है लेक्चर नंबर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 8 आपको देखने मिलेगा। और आज जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है 2017, क्योंकि कुछ बच्चे जो हमारे साथ पर्सनल जुड़े हुए हैं उनका भाई मैसेज आया था कि सर आप काफ़ी पीछे जा रहे हो, जो आपका क्वेश्चन पेपर है थोड़ा सा और पास आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, आपके रिसेंटली जो पेपर हुए थे 17, 18, 19, 19 के बाद आपका लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद 23, तो ये कंटिन्यू आपका कर देता हूँ पहले, ताकि जो हमारे बच्चे बोलते हैं ना कि सेटिस्फाई हो जाए, भाई उनको लग रहा है कुछ डिफरेंट आया होगा। तो कुछ नहीं, सिमिलर हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस मैंने पहले ही बोला था करा के दूंगा। बट उनकी डिमांड थी सर जो अभी रिसेंटली पेपर हमारे हुए हैं 23 का, 19 का, 18 का, 17 का, वो पेपर से सॉल्व करा दूँ। ध्यान रखना, 19 के बाद सीधा 23 में आपका एग्जाम हुआ। 3 साल, आई थिंक 2 साल, 2 नहीं 3 साल आपका लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन में ऑनलाइन पेपर हुए थे, तो ऑनलाइन पेपर वाला क्वेश्चन तो हुए, वहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते थे, तो वो पेपर को आप साइड कर दो। तो स्टार्ट करते हैं भाई। 17 का क्वेश्चन जरा देखो, आपका क्या लेवल पूछा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये तीनों टॉपिक तो हमेशा वैसे भी पूछे गए हैं, जैसा मैंने पहले ये बताया था आपको, भाई ये तीनों टॉपिक तो हमेशा वैसे भी पूछे जाते हैं। डिटेल से जरा पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स, स्टैंडर्ड जो दे के रखा है वो दिया है 100 यूनिट्स का। अब देखो किसी बच्चे को ये टेबल में, जो बच्चे रेगुलर कनेक्ट हैं उनको ये टेबल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर ये टेबल किस बेस पे बना है या फिर कैसे बना है। जिन बच्चों को आइडिया नहीं, भाई क्लास 1 से आप देखोगे तो सिस्टमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए 100 यूनिट का डिटेल है। 100 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए कितनी क्वांटिटी लग रही है सर? 800 केजी। तो आप यहाँ पे केजी में लिखोगे 800। और प्राइस की बात करेंगे, प्राइस अच्छे से पढ़ लिया करो भाई, पर यूनिट तो नहीं है बट पर केजी है, तो बहुत अच्छी बात है। 6.40, तो आपको लिख देना है 6.40, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते भाई। एक्चुअल प्रोडक्शन की कितनी की बात हुई है? 45,000 यूनिट। एक्चुअल का टेबल हमारा इधर पे है, तो ये है 45,000 यूनिट्स। क्लियर है। क्वांटिटी की ज़रा बात करते हैं, क्वांटिटी कितना है? 3,50,000 केजी। तो आपको लिखो यहाँ पे 350, कोई दिक्कत नहीं। रेट यहाँ भी जरा पढ़ लो भाई। कॉस्ट, सीधा कॉस्ट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट दिया मतलब प्राइस ना देके सीधा कॉस्ट लिख दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है? 22,05,000। डिटेल आपने लिख दिया, डिटेल लिख दिया। आई होप हर एक बच्चे को समझाओगे क्या डिटेल। अब क्वेश्चन का काम हमारा है ही नहीं, तो क्वेश्चन को आप साइड कर दो, क्वेश्चन को आप साइड कर दो, क्वेश्चन साइड करो। और जो अपना टेबल है ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक टेबल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, टेबल कंप्लीट नहीं हुआ, पहले टेबल को कंप्लीट करते हैं। और टेबल कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वर्किंग। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहला काम है हमारा वर्किंग नोट, और ये आपका स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले हमें ये कॉस्ट ढूंढना है। कॉस्ट कैसे मिला? तो सिंपल है सर, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस कर देना है भाई। कॉस्ट को ढूंढना हमारे लिए काफ़ी आसान होता है। कैसे? क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस की बात कर देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए बात करेंगे इधर पे। स्टैंडर्ड कॉस्ट अपने को ढूंढना है, तो लिख दो ज़रा यहाँ पे भाई हमें चाहिए। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्वांटिटी कितने? क्वांटिटी 800 है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 800। मल्टीप्लाई प्राइस की बात कर लो 6.40। चलिए कैलसी का यूज़ करते हैं। 800 इंटू 6.40 कितना है? 5120। ये हो गया आपका इधर पे 51
कॉस्ट में किसी बच्चे को डाउट नहीं। अब इसके प्राइस की बात कर लो, कैसे फाइंड आउट करोगे? अपोजिट चलेगा भाई, प्राइस फाइंड आउट करना मतलब कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। तो कैलसी ले लो 22,05,000 डिवाइड बाई 3,50,000, 6.3 आ रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया था रेट में ही मतलब प्राइस आपको देख लेना कि आसपास ही देखने वाले हैं आपको, 6.40, 6.3 या फिर 30 आप बोल सकते हो, उसी के रेंज में दिख रहा है, आसपास ही दिख रहा है ना भाई। तो इसका वर्किंग सेकंड आपका बन जाएगा, सेकंड आपका वर्किंग फिर से बन जाएगा। सेकंड क्या वर्किंग बनेगा? आपने ये प्राइस कैसे फाइंड आउट किया है, तो प्राइस का पहले तो आप फॉर्मूला लिख दो, कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। भाई कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी, यही तो आपने किया है। तो चलिए लिखते हैं ज़रा, कितना था लिख दो। तो आपने फाइंड आउट किसके किया? एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पे लिखो आप ज़रा, फाइंड आउट क्या हुआ? एक्चुअल प्राइस फाइंड आउट किया। कॉस्ट कितना है? 22,05,000, 22,05,000 डिवाइड बाई क्वांटिटी हमारी कितनी है? 3,50,000। यही तो है। डिवाइड करने के बाद कितना फाइनल आंसर मिला था? ₹6.30 या फिर 3 लिख दो आप। ये आपको मिला पर केजी, ये मिला पर केजी, ये आपका रुपीस। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ज़रा आगे का स्टेप देखो, एक स्टैंडर्ड हमारा अभी भी बाकी है, और ये स्टैंडर्ड क्यों बनता है हर एक बच्चे को पता होगा, जो रेगुलर क्लास के साथ हमारे कनेक्ट हुए हैं, क्लियर है ना, उनको तो कोई डाउट नहीं होगा। अब ज़रा बात करते हैं भाई स्टैंडर्ड का सेटअप करते हैं। 100 क्वांटिटी का हमने एक स्टैंडर्ड सेटअप किया था, सोच के रखा था, बट एक्चुअल हमारा हो रहा है 45,000 यूनिट्स। तो भाई 100 का कंपैरिजन अब 45,000 से पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक न्यू स्टैंडर्ड बनता है 45,000 यूनिट्स का। मतलब जितने का आपका एक्चुअल है उतने का आपका न्यू स्टैंडर्ड बनेगा, जिसमें प्राइस हमारा स्टैंडर्ड वाला ही रहेगा, बोले तो 6.40। और इसकी क्वांटिटी ढूंढना हमारा काम है। क्वांटिटी आपको बहुत सिंपल वे में सिखाया भाई, जो यूनिट रहता है 45,000 वो आप कैलसी पे ले लिया करो, मल्टीप्लाई यहाँ की क्वांटिटी हो जाएगा बोले तो 800, और डिवाइड बाई आपको कर देना है यूनिट, डिवाइड बाई यूनिट किया तो आंसर आया 3,60,000। आई होप फॉर एक बच्चे का यही आया होगा। इसका मैंने बताया देखो वर्किंग तो करना पड़ेगा भाई, आपने ये जो कॉन्सेप्ट किया वो तो वर्किंग करना पड़ेगा, बट सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि यूनिट मल्टीप्लाई क्वांटिटी डिवाइड बाय ये यूनिट हो जाएगा, हमेशा यही पैटर्न चलेगा। और दोनों का मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है कॉस्ट का क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस की वो बात करता है। तो 3,60,000 मल्टीप्लाई 6.40 कर दिया तो आ गया भाई 23,04,000। कितना आ रहा है? 23,4। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ज़रा इसका वर्किंग पार्ट कर दो भाई, आउट ऑफ मार्क्स अगर अपने को चाहिए तो अगला वर्किंग करना पड़ेगा, और वो है हमारा वर्किंग नंबर थर्ड। वर्किंग नंबर थर्ड, वर्किंग नंबर थर्ड कैसे रहेगा ज़रा ध्यान दो, किस पैटर्न में रहेगा। आपने स्टैंडर्ड किस बेस पे लिया था? 100 यूनिट का कितना क्वांटिटी लग रहा है भाई? 800। 100 यूनिट बनाने के लिए आपको 100 यूनिट्स अगर बनाना है तो मटेरियल लग रहा है भाई 800 kg, ठीक है। तो उसी पैटर्न में 45,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने केजी की रिक्वायरमेंट होगी, ये क्वेश्चन है। और एग्जाम में इसी पैटर्न में रहेगा आपका, और ये रहेगा क्रॉस, ऐसा दिखाना भी है क्रॉस करके कि भाई क्रॉस पैटर्न में चलेगा। तो हम लोग लिखेंगे ये 45,000 मल्टीप्लाई आपका है 800 और डिवाइड बाई आपका है 100। तो करके देख लेते हैं फिर से, 45,000 मल्टीप्लाई 800 डिवाइड बाई 100 किया 3,60,000। ये क्या है ज़रा बात कर लो भाई, ये आपका मिला केजी। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया भाई। अगर मैं पूछूँ इसकी कॉस्ट निकालना आपके लिए कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? निकाल सकते हो आप, यहीं पे निकालो या फिर लास्ट में निकाल लो, वर्किंग करके निकाल लोगे आप लोग, आई थिंक निकाल लोगे। चलिए बात करते हैं सीधा टॉपिक पे। टेबल बन गया, वर्किंग पार्ट भी हमारे कंप्लीट हो गए, अब सीधा कॉन्सेप्ट चल जाएगा भाई। सबसे पहला हमें ढूंढना रहता है अपना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ढूंढो। फॉर्मूला सिंपल बोलता है भाई, कॉस्ट का वेरिएंस स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट की बात करता है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? वैल्यू पुट कर देंगे अभी आपके सामने।
चलिए सेकंड, इसी टाइम मैं प्राइस का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो प्राइस की जब बात होती है भाई बेटा, तो आपको स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई याद होना चाहिए क्या बोला जाता है, क्या सिखाया जाता है आपको, एक्चुअल क्वांटिटी। चलिए अब इसी में है ना फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट काम है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो देखो जरा स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा कितना है, टेबल में आ जाओ भाई। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब ये स्टैंडर्ड न्यू टेबल बन जाता है तो इसकी काम खत्म हो गई भाई, इधर आपको देखना ही नहीं है, यहाँ की सीधा बात करना भाई। 23,04,000 और एक्चुअल कितना हुआ 22,05,000। मैंने सोच के रखा था जो भाई जो हमारा कॉस्ट लगने वाला है 23,04,000 होगा, बट एक्चुअल लगा 22,500, तो आपके फेवर में गया भाई। कॉस्ट हमारा कम होना मतलब हमारे फेवर में जा रहा है भाई, ज़्यादा सोचा था बट कम हुआ है, तो डिफरेंस वही ले लो। 23,400 है, 22,500 है, याद रखना 23,400 है, 23,400, 23 स्टैंडर्ड है 23,400 और एक्चुअल कितना हुआ 22,500। चलिए माइनस कर दो और आंसर निकालो जरा। 23,4,000 माइनस 22,500 तो कितना है 99,000। और 99 ये क्या है आपके फेवर में है, तो फेवरेबल दिखेगा आपको। क्लियर है कि नहीं, फेवरेबल दिख रहा है कि नहीं? अब दिख रहा है आपको, क्लियर है। चलिए सेकेंड बात करते हैं जरा भाई, मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। देखते हैं जरा टेबल में, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है हमारा 6.40, बट एक्चुअल लगा 6.3, तो इधर भी फेवर में गया आपके भाई। 6.4 का रेट मैंने सोचा था पर केजी, बट लगा है 6.3 का, बेनिफिट दिख रहा है भाई। माइनस करो 6.4 माइनस 6.3, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। 6.4 माइनस 6.3 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। हमारी क्वांटिटी कितनी है एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कैलसी, देखो जरा क्या है 3,50,000। ये आपका एक्चुअल है ना भाई, 3,50,000 वैल्यू पुट कर दो। 3,50,000 कितना 350 कैलसी पे 6.4 माइनस 6.3, 6.4 माइनस 6.3 कितना आ रहा है माइनस 0.1 पॉजिटिव आ रहा है। मल्टीप्लाई 3,50,000 मल्टीप्लाई 3,50,000 किया तो 35,000। ये भी आपके फेवर में जा रहे हैं भाई, फेवर में जाने का मतलब फेवरेबल है, कोई दिक्कत तो नहीं। लास्ट पार्ट जो आपका मेंशन है भाई कौन सा, थर्ड, तीन ही तो फॉर्मूला हमारे सिलेबस में। मटेरियल क्वांटिटी की बात करता बोले तो यूसेज वेरिएंस की बात करते हैं। चलिए क्वांटिटी की जब बात करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई, ये चीज़ याद रखना यहाँ पे आप जब आपने एक्चुअल लिखा तो ये आपका स्टैंडर्ड प्राइस की बात कर देगा। क्लियर है। चलिए फॉर्मूला इस क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी। चलिए टेबल में क्वांटिटी आप देखो जरा, टेबल में क्वांटिटी आप देखो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना 360, 3,60,000, एक्चुअल 350 का, इधर भी फेवर में भाई 360 माइनस 350, 360 माइनस 350 लिखो जरा आप, 3,60,000 माइनस 3,50,000 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस आपका कितना है 6.4 था। क्लियर है ना, यही था, या तो आप देख लो भाई, डाउट लग रहा है सर 6.4 था कि नहीं था। देखो जरा स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 6.4, ऊपर फॉर्मूले में ही देख लो। चलिए माइनस करते हैं, 360 माइनस 350 मिला 10,000 मल्टीप्लाई 6.4 कितना आ रहा है 64,000। ये भी फेवरेबल में है आपके रुपीज, ये भी 64,000, वो भी आपके फेवरेबल में है। लास्ट में होने के बाद इनकेस कोई कैलसी से मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि भाई हमेशा आप वेरिफिकेशन कर लिया करो, हमेशा वेरिफिकेशन कर लिया करो। तो वेरिफिकेशन करते हैं और एग्ज़ाम में भी आप लोग करना ज़रूर।
वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या बताता है हमें, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो रहेगा वो इक्वल हो जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस के प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस के। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फाइनल आंसर हमारा आई थिंक 99 आया था, 99,000 फेवरेबल है, 99,000 फेवरेबल लिखते हैं ज़रा, 99,000 है वो भी फेवरेबल में है। प्राइस की बात करते हैं ज़रा, क्वांटिटी वाला तो कितना मिला है 64,000, ये भी आपके फेवर में चल रहा है। प्राइस वाले की बात करो आई थिंक 34 था क्या कि 35,000 फेवरेबल। तो लिखो ज़रा यहाँ पे 35,000 ये आपका फेवरेबल, तो कर देते हैं, ये तो आपका सेम ही रहेगा, इतना ही आना चाहिए, दोनों फेवर में है तो प्लस ही होगा, लिख कर दो 35,000 प्लस 64,000 99,000 फेवरेबल, 99,000 फेवरेबल आपके फेवर में चल रहा है। कोई डाउट तो नहीं है? देखो इस तरीके से वेरिफिकेशन कर लोगे तो आपको एग्जाम में ही पता चल जाएगा आपका आंसर राइट है कि फिर रॉन्ग है। क्लियर है कि नहीं? ये एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है भाई, मुझसे भी हो जाता है कि कैलसी से मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, या फिर नंबर गलत हो गया, या फिर नंबर मल्टीप्लाई में गलती हो गई, कुछ ऐसा रीज़न होता है। तो यहाँ एक एडवांटेज हमें मिल रहा है कि भाई हमें अपने आंसर से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और पता चल जाएगा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो चलिए आप लोग नोट कर लो पहले, देखो नोट कर लो पहले वेरिफिकेशन अपना। वेरिफिकेशन नोट करो, चलिए हो गया वेरिफिकेशन। नेक्स्ट मटेरियल क्वांटिटी की बात कर लो, ये हो गया। चलिए मटेरियल कॉस्ट एंड प्राइस वेरिएंस आप लिख लो। वर्किंग पार्ट एग्जाम में कंपलसरी है, आउट ऑफ मार्क्स जिस बच्चे को मिलेगा तो वहाँ पे वर्किंग पे मार्क्स कट हो सकता है अगर आपने नहीं किया होगा तो। वर्किंग कंपलसरी इसलिए मेंशन किया जा रहा है भाई, वर्किंग पार्ट आपको करना ही करना है। ये वर्किंग नोट आप नोट कर लो, जितने भी वर्किंग पार्ट आपके बनेंगे, चाहे कॉस्ट को लेके फाइंड आउट करने की बात होगा, चाहे प्राइस को लेके होगा, या फिर इस तरीके का, ये तो कंपलसरी है, वैसे भी आपको करना ही करना है। चलिए हो गया। टेबल और क्वेश्चन देख लो आप, मेंशन भी है क्लियर, अप्रैल 2017 का क्वेश्चन आपका बना है ये। आई थिंक हर एक बच्चे को आइडिया लग रहा होगा, जो कुछ बच्चे हमारे पर्सनल मैसेज करके पूछ रहे थे सर कुछ अलग लेबल है, आप लोग खुद से देखो। मैंने वैसे ही बताया था कि भाई हर एक ईयर प्रैक्टिस करवा के दूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कवर हो जाएगा। इस मंथ में जैसा मैंने बात किया ना, आपका इस मंथ में जैन एंड तक ट्राई तो करेंगे भाई कि आपका मार्जिनल कॉस्टिंग कंप्लीट करा दे, सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में जाके कवर कराएं, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्योंकि आपका एग्जाम होगा जो मार्च एंड में होगा। तो काउंट करके चलो भाई कि आपको फेब एंड तक या फिर मार्च के स्टार्टिंग में अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले जाना है पूरा। सीए की अगर मैं बात करूँ तो मेरे साथ, तो टारगेट यही रखेंगे कि भाई मार्च एंड तक कवर हो जाए। अगर हो जाता है तो बहुत इनफ एक टाइम आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए। वैसे मेरे साथ में अगर पर डे के हिसाब से आप चल रहे हो तो रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो भी नोट्स आप अभी से बना के रखोगे साइड में। भाई क्वेश्चन आंसर करा के दे रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट हर एक ईयर का करा के दे रहा हूँ। तिंडिंग टाइम पे रिवीजन में आपका इतना टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि इतने सारे सम्स आप प्रैक्टिस कर ले रहे हो अभी से कि भाई एंडिंग टाइम पे कोई लोड कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला, और आप एग्जाम में सीए में एक बेस्ट स्कोर करके आप पाओगे, इसकी गारंटी मेरी है। क्लियर? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे TYBCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।